हेलो एवरीवन। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हैं बेटा, हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस पर हार्मोन्स का जो कंट्रोल है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम मास्टर विच सिक्रीट अ हार्मोन, दिस इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो जो शब्द है ट्रोपिन, TROPIN, गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि हमने एब्रीविएशन यूज़ की है, यू कैन राइट द फुल फॉर्म, दिस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, वन इज कॉल्ड रिलीजिंग एंड द सेकेंड इज कॉल्ड इनहिबिटरी। ये रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन इफेक्ट डालता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, ट्रोपिन हार्मोन जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? अदर एंडोक्राइन। ट्रोपिन डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करते, ट्रोपिन अदर एंडोक्राइन पर इफेक्ट डालते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन किस पर इफेक्ट डाल रहा है? तो वो इफेक्ट डाल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें से एक होते हैं गोनेडोट्रॉफ्स। इनके बारे में हम एंडोक्राइन में करते हैं, 11th में आपने किया होगा। तो गोनेडोट्रॉफ वो सेल्स हैं जो दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वन इज कॉल्ड LH लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड FSH। LH, ये देखिए, ये जो ऑरेंज कलर के ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे मैंने LH को दिखाने की कोशिश की है। ये LH इन्फ्लुएंस करते हैं इन सेल्स को। ये सेल्स कौन सी हैं? ये हैं LH, आप ऐसे याद रख सकते हैं, L फॉर LH एंड द सेकेंड वन इज, जो मैंने कहा, दैट इज कॉल्ड L फॉर लीडिंग सेल्स, या जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करती हैं LH के इन्फ्लुएंस में। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, दिस टेस्टोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। यहाँ पर भी मैंने दिखाया, दिस इज टेस्टोस्टेरॉन, इट्स अ स्टेरॉइड हार्मोन विच इज एक्चुअली सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। कहाँ सिंथेसाइज होता है? इन द टेस्टीज, and obviously the testosterone is a principal androgen. It's a lipid soluble, और lipid soluble हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल से सिक्रीट होकर रेडिली जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, देन इट कम्स इनटू द ब्लड। टेस्टोस्टेरॉन जो है, ये डॉटेड लाइन से मैंने नेगेटिव फीडबैक दिखाया बच्चों, तो ये टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एज वेल एज हाइपोथैलेमस को, जिससे कि टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है। LH इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रही है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कुछ टारगेट सेल्स, कौन सी टारगेट सेल्स? टारगेट सेल्स वो सेल्स जो कि प्रेजेंट हैं एक्सटर्नल जेनाइटल्स एंड प्रोस्टेट पर। तो टारगेट सेल्स पर, वो जो टारगेट सेल्स हैं, उन टारगेट सेल्स के लिए बात कर रही हूँ, उनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है। नेम ऑफ द एंजाइम इज 5-alpha reductase. The name of the enzyme is 5-alpha reductase, और ये 5-alpha reductase जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर रहा है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इज द हार्मोन विच इज एक्चुअली नीड फॉर डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट के लिए? एक्सटर्नल जेनाइटल्स की। इट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन लाइक पेनिस। तो मतलब अगर टेस्टोस्टेरॉन हो तो अंदर का तो सारा, मतलब जो इंटरनल प्रोसेस है मेल में, वो तो दे विल बी ओके। लेकिन अगर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो डेवलपमेंट ऑफ पेनिस जो है, या डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स जिसे हम कहते हैं, वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो अब हम बात कर चुके हैं, LH जो है वो लीडिंग सेल्स पर इफेक्ट डालता है, टेस्टोस्टेरॉन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बनता है उससे। अब FSH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट हो रहा है, दिस FSH, ये देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है पर्पल कलर से मैंने दिखाया है, दिस इज FSH। FSH जो है, इट FSH, S थोड़ा सा याद रखिए, FSH इन्फ्लुएंस सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, या जिन्हें हम सस्टेंटिकुलर सेल्स कहते हैं, सर्टोली सेल्स जो है वो FSH के इन्फ्लुएंस में सिक्रीट करती हैं ABP। व्हाट इज ABP? दिस इज ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, इट बाइंड्स विद द, दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज एक्चुअली बाइंड्स विद द टेस्टोस्टेरॉन। और क्या करता है? आपको याद होगा जब हमने डायग्राम बनाया था पीछे कुछ लेक्चर्स में, आप जाके देखेंगे, तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन बनाया था, उसमें हमने बीच बीच में सर्टोली सेल्स बनाए थे। इंटरस्टिशियल सेल्स तो बाहर थे ना, तो जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करेंगे, बाहर वाला जो ब्लड से इंटरस्टिशियल के थ्रू जो आ रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये उसे क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है
वो डेवलप हो सके, वो कंटिन्यू हो सके, वो फैसिलिटेट हो सके। तो इसलिए ये जो सर्टोली सेल्स है दे सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड दिस इज द रोल ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रीट इनहिबिन। इनहिबिन इज़ द प्रोटीन हार्मोन एंड इसका जो नाम है इनहिबिन वो इसके रोल पर ही है, क्योंकि इसका रोल है जो इनहिबिटरी रोल है। इनहिबिटरी रोल एक्चुअली इट इन्फ्लुएंस, मतलब ये किस पर इनहिबिन जो है, यहाँ मैंने लिखा भी है, इनहिबिन डिक्रीज द रिलीज ऑफ FSH। मेनली ये FSH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीट हो रहा है ये उसके इन्फ्लुएंस को कम करता है। तो FSH जो है उस पर मेनली इफेक्ट डालता है। LH जो है उसके लिए नेगेटिव फीडबैक टेस्टोस्टेरॉन देता है। FSH के लिए जो फीडबैक है, मतलब FSH के लिए जो FSH का सप्रेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनहिबिन। सो क्लियरली अब मेरी बात को दोबारा सुनिए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, इन्फ्लुएंस ऑन द गोनेडोट्रॉफ। गोनेडोट्रॉफ एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH सिक्रीट होता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है। टेस्टोस्टेरॉन 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम की हेल्प से टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन विच कॉज डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स। फिर FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पर इफेक्ट डालता है, ABP और इनहिबिन सिक्रीट होता है। इनहिबिन FSH को सप्रेस करता है। अब ये जो दोनों हार्मोन हैं सेम एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं, और क्योंकि ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन हैं, बोथ स्टेरॉयड हार्मोन, तो इनका जो रिसेप्टर है तो वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट सेल्स। मेनली अगर हम टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो काफ़ी सारे फंक्शन करता है। जैसे एक बात आपको और याद रखनी है, कुछ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन जो है वो प्री नेटल डेवलपमेंट करवाता है। प्री नेटल डेवलपमेंट मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ बिफोर बर्थ, टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट द मेल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डक्ट्स वगैरह जो हैं या डिसेंड ऑफ टेस्टीज जो है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय टेस्टोस्टेरॉन। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो है अभी मैंने बताया दैट कॉज डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल्स। And one more thing you have to keep in your minds that testosterone also convert in the brain to estrogen. हाँ, estrogen is a feminizing hormone. तो testosterone जो है वो ब्रेन में जाकर कुछ पार्ट उसका एस्ट्रोजन फेमिनाइजिंग हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस हार्मोन एक्चुअली प्ले ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड मेल्स। ओके, तो मतलब कि ब्रेन, जो मेल का ब्रेन जो है उसके डेवलपमेंट में ये एक माइनर पार्ट प्ले करता है, नॉट मेजर बट हाँ एक माइनर पार्ट प्ले करता है। तो ब्रेन में टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और विच कॉज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब हम बात करते हैं मेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट लेक्चर में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है दैट इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरॉन ऑब्वियसली। अब हम बात करें सेक्सुअल फंक्शंस की, तो एंड्रोजन जो है दैट कंट्रीब्यूट टू द मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस एंड लिबिडो ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड सेक्स ड्राइव। ठीक है, ये दोनों में, मेल एंड फीमेल्स में। तो अगर फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ तो आपको मैं याद कर पा दूँ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल। फीमेल में टेस्टेस नहीं है तो टेस्टोस्टेरॉन नहीं आ सकता, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स में हम ये बात पढ़ते हैं कि एंड्रोजन जो है वो माइनर, मतलब वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वो सिक्रीट करता है माइनर एंड्रोजन्स को। खैर ये बात हम एंडोक्राइन में पढ़ भी लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा एक क्लास फंक्शन और सुन लीजिए, दैट इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ एनाबोलिज्म। एंड्रोजन्स जो हैं उन्हें कहा जाता है, एंड्रोजन्स जो हैं बेसिकली हम अगर टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो दिस इज़ एनाबोलिक हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन्स की बात करें, दिस इज़ एनाबोलिक हार्मोन। एक्चुअली दे स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस इस बात का प्रूफ आप ऐसे ले सकते हैं दैट दिस इफेक्ट इज़ ऑब्वियस बिकॉज मेल्स के अंदर अगर आप देखें तो हैवी मसल्स होती हैं, बोन मास भी ज़्यादा होता है। तो मोस्ट मैन में दैट इज़ इन कंपैरिजन टू विमेन अगर हम बात करें तो ये जो है दिस इज़ एनाबॉलिक हार्मोन। तो ये आप सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें कि सेक्सुअल फंक्शंस के लिए
मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, एनाबोलिज्म के लिए, और जो हम अभी मैंने एस्ट्रोजन वाली बात कही ब्रेन के कुछ पार्ट के सर्टन डेवलपमेंट के लिए, एक्सटर्नल जेनाइटल्स के डेवलपमेंट के लिए। सो दीज ऑल हॉर्मोन्स, मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, दोनों हार्मोन्स, ये मिलकर सारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने किया है हार्मोनल कंट्रोल। अभी हमारा वो सेक्शन रहता है जिसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में, जो स्पर्म के साथ साथ जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, मतलब कि हमने सीमेन का कंप्लीट अगले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू।